आज का विषय मूसा, परमेश्वर का एक दास। आइए हम मूसा के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। बाइबल में हम मूसा के बारे में पढ़ते हैं, जिसके जन्म के 3 महीने बाद उसे उसके माता पिता ने मिस्र के राजा के डर से मूसा को नील नदी के किनारे छोड़ दिया था। निर्गमन 2:1-4 में लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि उन दिनों में मिस्र में राजा की ओर से यह आज्ञा निकली थी कि इब्रानियों के जो भी लड़के थे उन्हें मार डाला जाए। मूसा नाम का इब्रानी शब्द मोशे होता है और ऐसा माना जाता है कि यह नाम मिस्र के मेस शब्द से लिया गया है और उसका अर्थ बेटा ऐसा होता है। वैसे इब्रानी में इसका अर्थ समर्पण भी है। आगे जब नील नदी के किनारे मूसा फिरौन की बेटी को मिलता है, निर्गमन 2:6 में आप पढ़ सकते हैं। आगे मूसा की माँ को उसकी देखभाल के लिए बुलाया जाता है, लेकिन फिरौन की बेटी यह नहीं जानती थी कि वो मूसा की माँ है। मूसा की एक बहन और एक बड़ा भाई भी था। मूसा की बड़ी बहन का नाम मरियम और बड़े भाई का नाम हारून था। आगे मूसा एक बार देखता है कि एक मिस्री उसके एक इब्री भाई को मार रहा है, तो मूसा ने उसे मार डाला और उसे बालू में छिपा दिया। बालू का मतलब रेत होता है। निर्गमन 2:12 में यह लिखा हुआ है। फिर मूसा वहां से भागकर मिद्यान देश को गया। वहां पर एक चरवाहे की बेटी सिप्पोरा से विवाह किया। वहां मूसा भी चरवाहे का काम करने लगा। यहाँ उसके 2 बेटे हुए। पहले बेटे का नाम गेरशोम और दूसरा एलियाजर था। एक बार मूसा भेड़ बकरियां चरा रहा था, तब उसने कटीली झाड़ियों में आग जलते हुए देखी, लेकिन वो झाड़ी जल नहीं रही थी, सिर्फ उसे आग दिख रही थी। ऐसा देखा, तब परमेश्वर ने उसे इसराइलियों को छुड़ाने वाले के रूप में चुना। परमेश्वर ने उसे कटीली झाड़ियों में दर्शन दिया। तब मूसा परमेश्वर से एक बहाना करता है। परमेश्वर से कहता है कि मैं ठीक से बोल नहीं सकता, मेरी जबान लड़खड़ाती है और मैं ये नहीं कर सकता। परमेश्वर आप किसी और को भेजिए। तब परमेश्वर ने मूसा के साथ हारून को दिया। हारून मूसा का भाई था। मूसा जब 80 साल का हुआ, तब उसने इस्राएली लोगों को जो मिस्रियों की गुलामगिरी करते थे, उन्हें मूसा के द्वारा परमेश्वर ने छुड़ाया। परमेश्वर ने मूसा की छड़ी के द्वारा आश्चर्यकर्म किया। पहली बार परमेश्वर ने मूसा की छड़ी को सांप बना दिया। फिर परमेश्वर ने मूसा से कहा, अपना हाथ अपने सीने पर रख। जब उसने वैसा ही किया तो उसके हाथ में कोढ़ आ गया। परमेश्वर ने वो हाथ फिर से ठीक कर दिया। फिर आगे इस्राएली जब लाल समुद्र पार होते हैं, तब मूसा ने एक गीत भी लिखा था। उस वक्त लाल समुद्र में मिस्रियों की सेना डूबकर मर गई थी और इस्राएली लोग बच गए थे। इस गीत को मूसा का गीत भी कहते हैं। फिर परमेश्वर ने सिनाई पर्वत पर मूसा को 10 आज्ञाएं दी। यह आज्ञाएं पत्थर की पट्टियाओं पर लिखी हुई थी और मूसा ने उन आज्ञाओं का पालन किया और वैसा ही लोगों को भी सिखाया। मूसा से परमेश्वर एक मित्र की तरह बातें करता था, एक दोस्त की तरह। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा बहुत सारे चमत्कार किए। जब इस्राएली लोग 40 साल तक जंगल में थे, तब परमेश्वर मूसा के साथ रहा और बहुत सारे चमत्कार भी किए। मूसा को परमेश्वर ने लीन और नम्र बताया है। परमेश्वर की नजर में मूसा एक विश्वासु सेवक था। मूसा 120 साल तक जिया। 40 साल मिस्र में, 40 साल मिद्यान में अपने ससुर के पास और 40 साल इस्राएलियों के साथ जंगल में। इस तरह से मूसा का जीवन बीता। तब मूसा मोआब देश में मर गया। 120 साल का होकर मूसा मोआब देश में मर गया और परमेश्वर ने मूसा को मोआब देश में बेतपोर के सामने एक तराई में मिट्टी दी। और प्रियो, आज तक किसी को नहीं पता कि मूसा की कब्र कहाँ है। मेरे प्रियो, अगर मूसा के बारे में और जानने की इच्छा हो तो आप बाइबल में और ठीक तरह से जान सकते हैं।
बाइबल की 3 पुस्तकें जैसे निर्गमन, गिनती और व्यवस्था विवरण आप पढ़ सकते हो, जिससे मूसा के बारे में आप जान सकते हो। आमीन।